पावरफुल गुरुजी हैं. एंड वन थिंग मोर, ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि जब मैं चला जावांगा तब पता चलेगा कि मैं कौन सी. एंड आज वही बात है, वी रियलाइज उस टाइम पे मैक्सिमम, आई वोंट से कि मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ में आया और कितनों को नहीं आया, बट हाँ ये है कि मैक्सिमम पीपल जो थे, हम ये था कि अच्छा लगता था एंड एवरीथिंग वाज डिवाइन, बहुत अच्छा था, बट नोबडी रियली रियलाइज्ड कि ये जो इतना मैजिकल पावर्स, इतने गुरुजी का जो निरंकार रूप है वो इतना ज्यादा ब्लेसिंग्स वाला होगा. लास्ट में आई स्टिल रिमेम्बर गुरुजी बहुत बोला करते थे कि नई संगत लेके आओ, नई संगत लेके आओ. एंड मोस्टली जो था कि ओल्ड संगत ऊपर बैठेगी, नई संगत नीचे बैठेगी, एंड हर एक के बारे में पूछना, लेके आओ नु लेके आओ. सो वी नेवर रियलाइज्ड कि वो टाइम आने वाला है कि जब गुरुजी वांटेड एक्चुअली इन फिजिकल फॉर्म टू ब्लेस एवरीबडी. ऑल्दो वो ब्लेसिंग्स आज इतने इतने मल्टी फोल्ड उसमें चल रही है, बट उस टाइम पे ये हुआ था. एंड एक छोटा सा इंसिडेंस और सुनाऊंगी. वी वर सिटिंग इन एम्पायर स्टेट और नॉन संगत डे था, और सामने आई वाज सिटिंग, जहां पर किचन होती थी वहां पर उसके सामने आई वाज सिटिंग. एंड गांव से साग आया था, सरसों का साग. आई डोंट रिमेम्बर विच मंथ इट वाज. एंड संगत सब ने बोला कि पिंडो साग आया है. तो गुरुजी वेंट टू द किचन एंड आई कुड सी पीछे की साइड से, बिकॉज मैं बिल्कुल थैंकफुली वो डोर के सामने बैठी थी, तो साथ वाली जो आंटी थी उन्होंने बोला देख देख. तो आई सॉ गुरुजी ने साग डाला एंड उसमें वो जो पर्लपेट का जार होता है 2 kgs का, वो रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची पूरी उठा के साग में. एंड जितने भी लोग वहां पे, आई थिंक 8-10 जो भी लोग बैठे थे, वी स्टार्टेड वंडरिंग कि ओ माय गॉड, आज तो बेटा गए, आज तो मतलब वी कैन इमेजिन कि इतने से साग में, 8-10 लोगों के साग में 2 किलो मिर्ची गई है तो कितना क्या हुआ होगा. बट बिलीव मी, देयर वाज बिल्कुल मिर्ची नहीं थी उस साग में. आई डोंट नो वेयर दैट मिर्ची वाज गॉन. एंड पता नहीं उससे कितने लोगों के अल्सर्स और कितने लोगों के कैंसर्स और क्या क्या गुरुजी ने ब्लेस किया होगा. ही इज जानी जान, हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, बट दिस इज हाउ ही यूज्ड टू डू द थिंग्स. एक बार गुरुजी ने जब चोला छोड़ने के बाद मैं और मेरी मदर इन लॉ और दोनों बच्चे, वी वेंट टू, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने गए थे, मॉल से वापस आ रहे थे, बहुत सारे बैग्स थे हमारे हाथ में. तो हमने दरवाजा खोलना था, बट सिंस क्योंकि बहुत सारा कुछ था, इतनी देर में मम्मी का फोन बजना शुरू हो गया. शी हैड दैट नोकिया का फोन उस टाइम पे, एंड दिस वाज अराउंड 2008 की बात मैं सुना रही हूँ. तो गुरुजी यूज्ड टू टॉक फ्रॉम दैट फोन. जैसे हम सबको पता है कि गुरुजी का अपना पर्सनलाइज्ड कोई नंबर, कोई फोन कुछ नहीं था. सो वो कई बार मम्मी का फोन लेके या किसी संगत को मिलाना होता था या जैसे भी व्हाटएवर, तो वो किया करते थे. तो वो वाला फोन आज भी हमने संभाल के रखा हुआ है, जिससे गुरुजी बात करते थे. एंड बहुत बहुत प्यारे तरीके से बात करते थे, फोन का स्पीकर ऑन करके एंड साइड से हेलो करके बहुत अच्छे से बात किया करते थे. सो वो हम दरवाजा खोलने ही लगे थे, तो इतनी देर में फोन की बेल हुई. एंड उस पूरी जद्दोजहद में जब तक हमने दरवाजा खोला और बैग साइड पे रखे, तो आई जस्ट सॉ, मम्मी ने बोला देख बेटा कौन है, एंड आई जस्ट सॉ गुरुजी कॉलिंग. एंड आई वाज वंडरिंग, जैसे मैंने फोन उठाया वो फोन कट गया, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत टाइम से बेल हो रही थी वो. और मैंने बोला मम्मी गुरुजी कॉलिंग. मम्मी बोलती गुरुजी कॉलिंग, गुरुजी का तो कोई नंबर ही नहीं है, रीडायल करके देख. एंड जब रीडायल किया तो ऑब्वियसली दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट. गुरुजी जानी जान है, वो कहाँ से क्या नंबर था कुछ नहीं पता है, क्या उसमें वो था छुपा हुआ, हमें कुछ नहीं पता इस चीज का. इसी तरह गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं. सत्संग बहुत सारे हैं करने के लिए. जो गुरुजी के साथ बिताया हुआ टाइम है बहुत अच्छा टाइम था. जो आज बीत रहा है वो भी बहुत अच्छा है. एंड आई एम वेरी होपफुल जो आगे आने वाला टाइम है वो भी बहुत बहुत वंडरफुल होगा. सो बस यही बोलना चाहूंगी कि स्टे कनेक्टेड टू गुरुजी, हैव फेथ इन हिम, लव हिम. और बस फिर इसका कोई अंत नहीं है इन ब्लेसिंग्स का.
और हाँ, लास्ट में एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, आई थिंक व्हेन वी गेट कनेक्टेड टू गुरुजी, तो कभी भी दिमाग में ये चीज नहीं आनी चाहिए भी नहीं है और आती भी नहीं है कि वाई मी, कि गुरुजी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। रादर वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, एंड हमेशा यही थॉट आती है कि कुछ तो, अगर मेरे साथ ये कुछ नेगेटिव चीज या कुछ जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई है, उसमें यही सोच के चलना चाहिए कि एट द बैक एंड गुरुजी इज ट्रीटिंग समथिंग वेरी मैसिव। अगर हम ये सोच के चलेंगे कि भाई मैं ही क्यों, तो फिर वो नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं। सो वी शुड नेवर अलाउ दोज नेगेटिव थॉट्स टू कम इनसाइड, बस जस्ट थिंक दैट गुरुजी इज ऑलवेज इन अ ब्लेसिंग मोड। वो हमेशा हमें ब्लेस कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव भी सब हमारा थॉट ही होती है, नथिंग एल्स। ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। बस उन पे सरेंडर करना, जो कि बहुत बहुत आसान नहीं है। वर्ड बहुत छोटा है, बोलने में बहुत आसान है, बट कहना और करने में बहुत फर्क होता है। बट मुझे लगता है कि हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब वही संभालते हैं, वही संभालेंगे। और बस गुरुजी पे आस्था रखिए, और दैट इज इट। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी की।